सैकड़ों सफल यज्ञ के आयोजनकर्ता बोकड़ा देवी मंदिर के महंत सर्वश्री त्यागीदास जी महाराज का कुछ इस प्रकार से होगा नए साल 2026 का आगाज। जी हां, आपको बताते चले कि महाराजगंज जनपद के सोहगी बरवा वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत पकड़ी के पास स्थित बोकड़ा जंगल में स्थित पावन मां बोकड़ा वाली मंदिर के महंत बाबा त्यागीदास जी महाराज, जिन्होंने अब तक 100 से अधिक यज्ञों का सफल आयोजन कराया है और लगभग 80 से अधिक गरीब कन्याओं की शादी अपनी देखरेख में कराकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और आगे भी ऐसे धार्मिक अनुष्ठान और गरीब कन्याओं की शादियों को कराने के लिए तन मन धन से तैयार हैं। पब्लिक महाराजगंज न्यूज़ चैनल पर उन्होंने आगामी वर्ष 2026 में जनवरी से शुरू होने वाले अपने तमाम कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, देखें पूरी खबर पब्लिक महाराजगंज न्यूज़ चैनल पर। क्या कुछ आपकी गतिविधियां होंगी यज्ञ को लेके? बड़े सुंदर। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कि इस जंगल में आकर के समाचार को तो बना देते हैं, बड़ी अच्छी बात। अगला कार्यक्रम हमारा है 25 जनवरी से आपकी यज्ञ आरंभ हो रही है राजपुर में और हम 4 फरवरी को वहाँ से वापस होंगे। 9 मार्च को आपको निवास पोखर पहुँचेंगे कारण माई के स्थान पर। यज्ञ का कार्यक्रम 26 में हमारा 7 कार्यक्रम है जो कि मुजरी से लेकर के बिहार तक हमको जाना जाता है, थाना अरनावा जंगल टोला दुधई तक। यज्ञ का कार्यक्रम हमारा ही चल रहा है और शेष अगला कोई कार्यक्रम अभी लिए नहीं है। लखैया का मंदिर भी सब तैयारी दे रहे हैं। मंदिर पर मूर्ति भी आ गई है, मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा भी है, वो 27 में जाकर के पूर्ण कर देंगे और बाकी काम अभी शेष नहीं सोचे हैं। अगला जैसा समय आएगा वैसा विचार करते जाएंगे और करते जाएंगे। बाबा, अब तक कितने कन्याओं का शादी कर चुके हैं आप? हमारे कन्याओं के द्वारा से आपके महाराजगंज जिला में 82 कन्याओं के निर्धन भाव पूछ चुके हैं। जी का महिमा तो जान ही रहे हैं। आपकी वहाँ सन 1932 में श्री छांगुर दास बाबा आए थे। माँ ने उन्हीं को दर्शन दिया था। माँ का उत्पत्ति उसी सेखू के पेड़ से है जो कि वहाँ की पिंडी के रूप में दर्शन दिया है और बाबा छांगुर दास का स्वर्गवास हो गया, उनके शिष्य श्री नागूदास महाराज का स्वर्गवास हो गया। तीसरे पीढ़ी पर हम अपने जीवन को बिता रहे हैं। सन 92 से अपना जीवन यहाँ बीत रहा है, अभी तक बिता ही रहे हैं। ये महिमा है मैया की। यहाँ पे आने वाले भक्तों का किस तरह से माँ मतलब पूर्ण करती हैं मनोकामनाओं को? मनोकामनाएं पूरी करते हैं, जैसे मानते हैं श्रद्धा अनुसार उनका कार्यक्रम होता है। अपना भर भंडारा किया करते हैं, मुंडन संस्कार का भी कार्यक्रम होता है, नारियल चुनरी भी चढ़ाते हैं। अगर मैया का आशीर्वाद भक्तों के ऊपर नहीं रहता तो बियाबान जंगल में इनको आने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इतने भी समय देख लिए 150 हमारे मंदिर पर पड़े हुए हैं। इनकी आस्था मैया से बड़ी अटूट है और अटूट रिश्ता रहने के कारण से मैया का आशीर्वाद भी उन लोगों के ऊपर अटूट। महाराज जी, आगे भी कन्याओं का शादी करने का कुछ विचार है क्या आप? अभी हम बिल्कुल बना रहे हैं, कहीं भी मिल जाती है तुरंत हम शादी करने के लिए तैयार हैं। आज भी कोई कन्या मिल जाती है गरीब की, हमारा बाबा शादी नहीं हो रहा तो तुरंत हम उसकी तैयारी कर देंगे। उसमें सोचने का काम हमारा नहीं है। जी। प्रांगण में लगभग और कितनी मूर्तियां स्थापित कराई गई होंगी आपके माध्यम से? हमारे माध्यम से यहाँ मूर्तियाँ हनुमान जी की भी स्थापित हुई, शंकर जी का भी स्थापित हुआ, शनि देव का भी मंदिर स्थापित हो गया, गणेश जी का भी स्थापित हो गया, कार्तिकेय जी का हो गया, हनुमान जी महाराज का हो गया, रामचंद्र जी महाराज का हो गया, राधा कृष्ण भगवान की हो गया और आपकी लक्ष्मी नारायण भगवान की भी मूर्ति स्थापित हो गई। इतनी मूर्तियाँ स्थापित हो। ये रास्ता के लिए तो यहाँ तक फतेह बहादुर वन मंत्री भी आए थे, इस रास्ता को पास कर दिए थे। आपके वन मंत्री दारा सिंह भी थे, ये भी रास्ता पास कर दिए थे। रेंजर साहब एक थे, आए थे, नाम तो भुला गया, वो भी रास्ता पास कर दिए थे। इंजीनियर आकर के इस रास्ते को नाप भी लिए, लेकिन हम इसके विरोधी हैं। जी जी। हमारे विरोध के कारण से रास्ता नहीं बन रहा है। अगर हमारा विरोध खत्म हो जाए तो अभी रास्ता बनकर तैयार हो जाएगा। लोगों ने पूछा, अधिकारियों ने पूछा, त्यागी बाबा आखिरकार में इस रास्ते का विरोध आप क्यों करते हैं? तो मैंने कहा कि अगर रास्ता ठीक हो गया तो इस जंगल से जितने भी कीमती लकड़ियां हैं, कीमती जानवर हैं, अभद्रता का व्यवहार बन जाएगा, काट कर ले जाएंगे, मार कर ले जाएंगे, क्योंकि रास्ता सुलभ हो जाएगा। सुलभ रास्ता मंदिर का नहीं होना चाहिए, जंगल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल की बहुत क्षति हो। जी, ऐसा आपका मानना है कि दुर्गम रास्ते ही माँ के दरबार तक पहुँचने के लिए अच्छे हैं? अच्छे हैं, बस ये हमारी सोच, ये हमारी